नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मानिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की। मानिए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बना सकती है। और यहाँ हमारे जितने भी नवयुवक मौजूद हैं, उनके लिए भी कुछ योजनाएं मौजूद हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना बनाने का प्रशिक्षण देने हेतु है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से जो भी दीदी प्रशिक्षण लेंगी, उनको खेतों में जो जैविक खाद होता है वो छिड़काव करने के लिए बीज मोबाइल में तो जी में मोबाइल में जी में खाद्यान्न योजना, अटल पेंशन योजना, योजना योजना। आलोक जी मंच के पास आने का कष्ट करेंगे, आलोक राज का कष्ट करेंगे। नरेंद्र जी पंचायत के तमाम सम्मानित जनता जनार्दन से अनुरोध है, कृपया जल्द से जल्द मंच के सामने उपस्थित होने की कृपा करेंगे। ये सोशल मीडिया ला पहुँचाएगा, सरकार तक आवाज बुलाएगा। देश के सभी पंचायतों में आने वाले 25 जनवरी तक पहुंचेगी, जहां पर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सैचुरेशन तक पहुंचे, प्रत्येक व्यक्ति को मिले और हर लाभार्थी को इसका लाभ मिले। तो इस दृष्टि से आप चाहे जितनी भी, चाहे आयुष्मान भारत की स्कीम है, किसान सम्मान निधि का है, KCC है या अन्य जो प्रधानमंत्री आवास से संबंधित है, उन सभी के यहाँ पर फॉर्म भरने से लेकर अन्य कार्य किए जा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति योजना से वंचित है उसको इसका लाभ मिले। इस दृष्टि से ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रारंभ किए और जिसके अंदर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहा है। किसानों को उसका लाभ मिले, आने वाले समय में ड्रोन किस तरह से वो उड़ाकर और ड्रोन से खेती करे, नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े। किसान पहले विदेशों के अंदर जाता था, तब उनको टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलती थी। आज हिंदुस्तान भी
है वहाँ पर भी हमारे किसानों को नई टेक्नोलॉजी मिली। इस दृष्टि से ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी प्रदर्शन यहाँ पर किया जाता है, ये सभी जगह किया जाता है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज देश को विश्वास है और निश्चित रूप से गारंटी का रथ है जो आज अपने यहाँ पर पहुँचा। सर, इसमें देखा गया कि राज्य सरकार के अधिकारी और टेलीकास्ट में कुछ बाधाएं। ऐसा है कि ये बिहार के अंदर जो सरकार है वो आने वाले समय के अंदर राजस्थान की सरकार जिस तरह से गई है वैसे ही जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ही किया था कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजना को नीचे तक पहुंचने से रोका गया था। गरीबों के लिए जो योजनाएं थी वो नीचे तक नहीं पहुंचने दी थी और उसका आक्रोश था। और आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने ये रथ यहाँ पर पहुँचाया है और जो मोदी जी गारंटी का रथ है, जो आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत संकल्प जो यात्रा है वो हर गांव में पहुंच रही है और उसके अंदर जो कार्यक्रम है जिसमें जो लाभार्थी है जो वंचित लाभ लेने से योजनाओं से उनको लाभ मिले, इस दृष्टि से यह यहाँ पर कैंप भी लगाए गए और जिसके अंदर सरकार को पूरा राज्य सरकार को सहयोग करना चाहिए ताकि यहीं के लोगों को उसको लाभ मिले। लेकिन ये रोका गया, जिसके अंदर आपने देखा होगा यहाँ पर आज प्रधानमंत्री जी का लाइव टेलीकास्ट था जिसके अंदर उन्होंने व्यवस्था भी नहीं की। लोग मोदी जी को सुनना चाहते थे इसीलिए यहाँ पर आए थे देखने के लिए, लेकिन राज्य सरकार ने और नीतीश बाबू ने जिस तरह की मानसिकता का काम किया है, लेकिन जनता के दिलों में नरेंद्र मोदी जी बसे हुए हैं, वो दिलों से कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से राजस्थान के अंदर जो सरकार जैसे गई है, जिस नीति के ऊपर चली वही नीति यहाँ पर नीतीश बाबू चला रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जिस तरह सरकार भी वैसे ही ये अगर इस तरह से करते रहे तो आने वाले सरकार यहाँ भी आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और ये सरकार निश्चित रूप से जाएगी क्योंकि जनता के दिलों में मोदी जी। आज हमारे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री जी सारे विषय को रखे हैं और बिहार की जनता को केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ मिले, केंद्र की योजना उनके घर तक पहुंचकर उनसे फॉर्म भराकर वंचित लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार की छोटे हृदय और संकीर्ण मानसिकता और प्रधानमंत्री का नाम नहीं हो, इसके चलते जो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से बिहार के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार राज्य सरकार का कतई उचित नहीं है। सर, काफी कम लोगों को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिलता है, जैसा आप यहाँ लोग प्रचार प्रसार ही नहीं है। कितनी बड़ी संख्या में लोग आए थे आपने देखा, लेकिन लाभ कितने कम लोग को मिला है, राज्य सरकार को जवाब देनी चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा भी सर किसी प्रकार का प्रचार अब जिला प्रशासन कर रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं, नोडल यही है, इनको पूरी समीक्षा करनी चाहिए। हमने कहा कहीं हम जा करके बैठेंगे। दुर्भाग्य है कि यहाँ के सांसद पदाधिकारियों को दबाव डालते हैं, मना करते हैं और संवैधानिक पद का भी अपमान कराते हैं। ये कतई उचित नहीं है। ये भूल गए कि सत्ता बदलते रहती है, ये ध्यान रखें। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com